जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर का एक पद होता है। जैसे पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रेलवे की अपनी खुद की पुलिस होती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जो रेलवे की पुलिस है उसमें जो सब इंस्पेक्टर का पद है उसके बारे में। यहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं रेलवे के सब इंस्पेक्टर के बारे में। रेलवे के सब इंस्पेक्टर को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और यहां पर हम जो भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये पूरी पूरी कोशिश करता है कि हम आपको जो भी जानकारी दें वो बिल्कुल 100% सटीक हो और बिल्कुल 100% सही हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम सभी के सभी क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं और फिर हम उनका ऑथेंटिक तरीके से आंसर जानते हैं। देखो, आरपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर का पद है इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, वर्कलोड कितना ज्यादा रहता है, ड्यूटी टाइम कितना होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है। यदि आप आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब योग्यता क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, यहाँ पर आपकी रेस होगी तो रेस किस तरीके से होगी, फीमेल को कितनी रेस करनी होगी, मेल को कितनी रेस करनी होगी, फीमेल को कितना हाई जंप करना होगा, मेल को कितना हाई जंप करना होगा, फीमेल को कितना लॉन्ग जंप करना होगा, मेल को कितना लॉन्ग जंप करना होगा। इन सब के बारे में, मतलब ओवरऑल जो आपका पीईटी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। आपका जो मेडिकल होगा उसके बारे में बताने वाला हूं। ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी में कितना अंतर होगा, इसके बारे में भी हम यहां पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके हर एक क्वेश्चन यहां पर कवर हो चुके होंगे। अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो की एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ। सबसे पहले देखो, यहां पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएफ में मेल और फीमेल दोनों के दोनों सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जो लड़कियां सोच रही हैं कि यार हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर बने, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और ध्यान रखना, यदि आप मेल हो तो आपकी यहाँ पर डे नाइट ड्यूटी रहने वाली है। ठीक है, डे नाइट का मतलब है कुछ महीने में कुछ टाइम के लिए आपकी डे में ड्यूटी रहेगी तो कुछ टाइम आपकी नाइट में ड्यूटी रहेगी। लेकिन यदि आप फीमेल हो तो आपकी ड्यूटी केवल और केवल दिन में रहेगी, आपकी ड्यूटी नाइट में नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप मेल हो तो आपकी ड्यूटी कहीं पर भी आ सकती है। कोई बहुत ज्यादा डेंजर इलाका है तो वहां पर आपकी ड्यूटी हो सकती है। लेकिन यदि आप फीमेल हो तो आपकी उस एरिया में कभी ड्यूटी नहीं लगेगी जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो बहुत ज्यादा डेंजर है। ठीक है, सामान्यतः फीमेल को यहां पर पूरी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी ताकि वो अपने आप को सेफ समझ सके, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित समझ सके। ठीक है, तो महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है सब इंस्पेक्टर बनने का, बहुत ही गजब तरीके की नौकरी है। अब देखो यहां पर हम एक एक करके समझते हैं ड्यूटी टाइम क्या होता है। देखो, जो पुलिस की जॉब होती है ना भाई, सब इंस्पेक्टर भी एक पुलिस में ही है, तो जो पुलिस की जॉब होती है उनका कोई फिक्स ड्यूटी टाइम नहीं होता। ठीक है, लेकिन रेलवे में इनका एक फिक्स ड्यूटी टाइम होता है 8 घंटे का। लेकिन ध्यान रखना, आपका 8 घंटे फिक्स ड्यूटी टाइम रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी ड्यूटी 10 घंटे की भी हो सकती है, 12 घंटे की भी हो सकती है, 15 घंटे की भी हो सकती है। नॉर्मली आपकी ड्यूटी रहेगी 8 घंटे की, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में आपकी ड्यूटी 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे की भी हो सकती है। लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट, आप यदि 8 घंटे के बाद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसका भी आपको सैलरी मिलेगा। और ध्यान रखना, यहां पर आप जो एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे ना उसका आपको जस्ट डबल सैलरी मिलेगा। मैं एक बार समझाता हूं, जैसे आपका 8 घंटा ड्यूटी टाइम है, उसमें आपको 1 घंटे का सपोज दैट 200 रुपए मिल रहे हैं। किसी दिन आपने 10 घंटे ड्यूटी कर ली, मतलब आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, तो उस 2 घंटे का आपको कितना रुपए मिलेगा,
भाई उन 2 घंटे का आपको मिलेगा 800 रुपये, जस्ट डबल। नॉर्मली आपको 1 घंटे के 200 रुपये मिल रहे हैं, यदि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे तो 1 घंटे के आपको 400 रुपये मिलेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में आया होगा कि यार यहाँ तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करने में ही फायदा है, 4 घंटे की ड्यूटी करने पर 8 घंटे की सैलरी मिल रही है। ठीक है, वर्कलोड की बात की जाए, देखो वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। आप स्टेट पुलिस में लगते हो, जैसे राजस्थान पुलिस में लगते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में लगते हो, मध्य प्रदेश पुलिस में लगते हो, तो यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर आपको अपने पूरा थाने का जो क्षेत्र है उसको पूरे को अच्छे तरीके से सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आरपीएफ में वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। ठीक है, यहां पर आपके साथ वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला, कम वर्कलोड की जॉब है ये। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर आपका काम क्या रहेगा, तो मैं यहां पर एक यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा था, जो कि आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने बताया था कि उनको काम क्या क्या करना होता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे। देखो यहाँ पर आपका काम क्या क्या, भारतीय रेलवे स्टेशन के अंदर आपकी ड्यूटी लगेगी। ठीक है, रेल की सुरक्षा करना, यात्रियों की सुरक्षा करना, रेल की जो संपत्ति है, रेलवे की जो संपत्ति है उनकी सुरक्षा करना, रेल यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाना। ठीक है, इस तरीके से आपकी ड्यूटी रहेगी। तो ओवरऑल आपकी जो ड्यूटी है ना, वो रेलवे की सुरक्षा के संबंध में होगी, चाहे वो रेलवे की संपत्ति हो, चाहे वो रेलवे यात्री हो। ठीक है, उनकी सुरक्षा करने का भी काम आपका ही होगा। सपोज दैट रेलवे स्टेशन पर किन्हीं दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, तो वहां पर भी आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो ओवरऑल रेलवे संपत्ति, रेलवे स्टेशन, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा करने का आपका सबसे मेन काम रहेगा। अब हम यहां पर छुट्टियों के बारे में बात करें, देखो आपकी जो छुट्टियां हैं, 7 दिन में आपको 1 दिन आराम करने को मिलेगा। मतलब वीक में आपको केवल 6 दिन ही काम करना होगा, 1 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। लेकिन यहां पर ऐसे फिक्स नहीं है कि सभी की संडे की छुट्टी रहेगी, नहीं भाई। ट्रेन सदा चलती रहती हैं, रेलवे स्टेशन सदा चलता रहता है, इसलिए जो आपकी 7 दिन में 1 दिन की जो छुट्टी है ना, वो अलग अलग तरीके से होंगी। जैसे किसी को वीक में मंडे को छुट्टी दे दी, किसी को ट्यूसडे को दे दिया, किसी को सैटरडे को दे दिया, किसी को फ्राइडे को दे दिया, इस तरीके से। लेकिन आपको 7 दिन में केवल एक ही दिन काम करना होगा। मतलब वीक में आपको केवल 6 दिन काम करना होगा, 1 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है ना, तो हर वीक में आपकी 1 दिन की छुट्टी, तो टोटली कुल मिलाकर 1 महीने में आपकी 4 सीधी सीधी छुट्टी हो गई। इसके अलावा जो गजेटेड हॉलीडे हैं उनकी आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको 15 सीएल मिलेंगी, 30 एएलपी मिलेंगी आपको। तो ये बहुत अच्छा खासा सीन है, और आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म पहननी होगी, पूरा डिसिप्लिन के साथ आपको ड्यूटी करनी होगी। इसके अलावा आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, देखो आपको रेलवे का पास दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप और आपकी कंप्लीट फैमिली मेंबर बिल्कुल फ्री में रेलवे में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेलवे के द्वारा एक मेडिकल कार्ड दिया जाएगा, जिसका उपयोग करके आप और आप अपनी कंप्लीट फैमिली का बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकोगे। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, साथ ही साथ रेल में बिल्कुल फ्री यात्रा करने का आपको एक पास दिया जाएगा। तो ये 2 सबसे बड़ी आपको फैसिलिटी मिलेगी। और यदि आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो आपको अलग से फैमिली क्वार्टर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। और भाई अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में, कि आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है। कि यदि आप रेलवे में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जो नॉलेज, वो कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। देखो रेलवे में यदि आप एसआई बनते हो तो वो 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिनका पे स्केल 9300 रुपए से लेकर 34,800 तक होता है। और इनका जो बेसिक पे है ना, वो शुरू होता है 34,800 रुपए से। कहां से शुरू होता है, 34,800 रुपए से आपका बेसिक पे शुरू होने वाला है। अब हम एक एक करके इन सभी को क्लियर करते हैं। देखो आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे है वो रहेगा 34,800 रुपए। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 46% है, लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। तो 17,400 रुपए आपके डीए के बन जाते हैं।
एचआरए की बात की जाए तो 9%, 18%, 27% फिलहाल में एचआरए मिल रहे हैं। लेकिन जब आपका डीए 50% से ज्यादा हो जाएगा तो आपका जो एचआरए वो बढ़कर 10%, 20% और 30% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 30% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट किया, जो कि 9,396 रुपए बनता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 3600 रुपए मिलेंगे, डीओनटीए के आपको 1800 रुपए मिलेंगे, राशन मनी के आपको 3,937 रुपए मिलेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी तैयार होगी। अब हम इसमें कुछ डिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, आपका एक तो एनपीएस कटेगा जो आपके 5,220 रुपए कटेंगे। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस के आपके 30 रुपए कटेंगे, ठीक है। और स्कीम सी के आपको 230 रुपए कटेंगे। तो इस तरीके से टोटल कटौती कितनी होगी? 5,480 रुपए की टोटल कटौती होगी। ध्यान रखना, इनकम टैक्स भी कटेगा, लेकिन वो तब कटेगा जब आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी। और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, उसमें से थोड़ा बहुत आप गवर्नमेंट को दे रहे हो एज ए इनकम टैक्स, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एनपीएस के बारे में बता देता हूं। एनपीएस का सीन क्या होता है? जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? टोटल 24%, 10% जो आपका कटा वो, 14% गवर्नमेंट ने आपको फ्री में दिया वो। तो इस तरीके से एनपीएस की वजह से आपकी जो सैलरी है ना, वो 100% नहीं बल्कि 114% बन जाती है। इसके अलावा प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये जो एनपीएस में जो आपका रुपए इकट्ठा हो रहे हैं ना, इसको आप रिटायरमेंट के टाइम आपको विद इंटरेस्ट ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। और यदि बीच में आपको जरूरत पड़े तो इसके ऊपर आप किसी भी तरीके का लोन भी उठा सकते हो। बाकी ये बीच में आपको ऐसा नहीं कि चलो एनपीएस अकाउंट में मेरे 20 लाख रुपए चढ़ गए उनको मैं निकलवा लूँ, ऐसा नहीं होता। ये एनपीएस का जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट आपको रिटायरमेंट के टाइम ही वापस मिलेगा। तो अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि यदि आप आरपीएफ में एसआई बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहने वाली है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। तो प्यारे साथियों, आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 65,453 रुपए, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।